सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हमारे क्लास से जुड़िए, संस्कृत गुरु मनीष सर के चैनल पे जुड़िए और स्वागत है आप लोगों का मेरे मंच पे आने का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य मित्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, उनको वीडियो शेयर करिए। आज मैं कक्षा 10 पंचम पाठ यानी 5वें पाठ को मैं पढ़ाऊंगा। भारत महिमा। भारत की महिमा क्या है? तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसमें श्लोक है, श्लोक को देखेंगे क्या-क्या है। एक-एक श्लोक अच्छे से लगाएँगे ताकि हम बिहार बोर्ड के परीक्षा को अच्छे से पास कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा को सभी जगह गाया जाता है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण, भागवत पुराणात च, यानी कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। प्रथम और द्वितीय श्लोक को क्रम से पद्य के रूप में जो ये श्लोक है, श्लोक को पद्यात्मक कहते हैं और कहानी को गद्यात्मक कहते हैं। ये जो पद्य है उसको गृहीतम अस्ति, ग्रहण किया गया है। पहला है विष्णु पुराण और दूसरा है भागवत पुराण। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अवशिष्टानि पद्या अन्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। जो अन्य श्लोक जो हैं वो अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किया गया है, जो भी बचे हुए श्लोक हैं। और आगे देखते हैं। भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति जो हमारा भक्ति है वो हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक है? भारत के प्रति भक्ति रखना चाहिए, ये हमारा क्या है? प्रथम कर्तव्य है। तो पहला हम श्लोक देखेंगे जो कि कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण और दूसरा भगवत पुराण। श्लोक दे दे के बिहार बोर्ड में पूछ देता है कि ये श्लोक कहाँ से दिया गया है। ठीक है? चलिए पहला देखते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गा पदमार्गभूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। एक बार इसको और अच्छे से देखिए। गायन्ति देवः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गा पदमार्गभूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। इसी तरह लय से आप भी अभ्यास करिए, देख के सीखिए और बार-बार अभ्यास करिए। इसके अर्थों को देखते हैं। देवतागण भी भारत भूमि के गीत गाते हैं। ठीक है? वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं, भाग्यवान हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भारत देश देवत्व के रूप में जन्म लेते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि, इसकी क्या करते हैं? देवतागण भी इसके भारत भूमि का महिमा का क्या करते हैं? गीत गाते हैं। ठीक है? ये स्वर्ग को देने वाली है भारत भूमि। यहाँ पे कृष्ण जन्म लिए हैं, राम जन्म लिए हैं और सारे देवताओं का यहाँ पे जन्म हुआ है। इसलिए भारत भूमि क्या है? महान है। चलिए अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। अहो अमीषां किमकारिशोभनम्, प्रसन्न येषां स्विदुतः स्वयं हरिः। येर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे,
मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीन। एक बार और हमारे साथ लय मिलाइए। अहो अमीषां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां विदुता स्वयं हरिः। येर्जन्मलब्धं नृषुभारताजिरे मुकुन्दसेवोपैकं स्पृहाहीन। इसके अर्थों को देखते हैं। अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम। देखिए, देवता भारत देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे, इससे सुंदर क्या होगा, क्योंकि मनुष्यों में जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है वे श्री हरि की सेवा के योग्य हैं। ऐसा करने के लिए हरि सेवा हेतु जन्म लेने के लिए स्वयं भगवान भी प्रसन्न होते हैं, अर्थात भगवान भी यहाँ जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमारा ये जो देश भारत भूमि है महान है। तीसरे श्लोक को देखेंगे। पहला श्लोक विष्णु पुराण, दूसरा भगवत पुराण और उसके बाद अन्य है वो अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किया गया है, अपने से लिखा गया है। लेकिन पहला और दूसरा बिहार बोर्ड में पूछता है। कई बार हमने कॉपी चेक किया, उसमें पहला दूसरा पूछा है। ठीक है, तीसरे को देखेंगे। इयं निर्मला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिहेकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। फिर से देखते हैं। मेरे साथ अभ्यास भी किया करिए आप लोग रूम पे, मेरा वीडियो यदि देखते हैं तो। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रही है कत्वभावं वहन्तो वसन्ति। चलिए इसके अर्थों को देखते हैं, क्या कहना चाहता है। यह भारतवर्ष अत्यंत प्रसिद्ध है। यह हमेशा से निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। ठीक है, जैसे माता हमें पोसती है वैसे यह जो भारत की भूमि है हमारा पालन करता है। यहाँ हम खेती करते हैं, वो हमें अन्न देती हैं, एकदम माता की तरह हमें रखती हैं। जैसे माता हमें प्रेम देती है वैसे ये भारत भूमि भी हमें प्रेम देता है। यहाँ अनेक धर्मों एवं जाति के लोग एकता के भाव को स्वीकार करते हुए रहते हैं। विभिन्न से जाति यहाँ पे क्या करते हैं, निवास करते हैं और भाई के समान रहते हैं एक दूसरे में। खैर अब जमाना बदल रहा है, अब तो भाई के समान लोग नहीं रह रहा है। आजकल तो जाति जाति में भेद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में ही रहना चाहिए, पशु हम नहीं हैं। चलिए आगे श्लोकों को देखते हैं। चौथे श्लोक को, 5 श्लोक है इसमें। चौथे श्लोक को देखेंगे। विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्यरूपा वने पर्वते निर्झरे भव्यभूति वहन्ती भीरेशा शुभा चापि गाभिः। एक बार और प्रयास करिए, मेरे जैसे लय निकालिए, अभ्यास बार बार करिए। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अभ्यास नहीं छोड़िए मेरे मित्रों, बार बार अभ्यास करिए। चलिए एक बार और देखते हैं गीत के माध्यम से। विशालास्मदीया धरा भारतीया
सदा सेविता सागरैरम्यरूपा वनैर्पर्वतैर्निर्झरे भव्यभूति वहन्ती भीरेशा शुभा चापगाभिः। ठीक है, अब इसके अर्थों को हम देखेंगे। हमारी भारतीय भूमि विशाल और मनोहर तथा सुंदर, भव्य, ऐश्वर्यशाली है और यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित, सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, बस यही कहना चाहता है। विशालात मस्जिद स्मदीया, कैसा है? विशाल भूमि भारत हमारी मनोहर तथा सुंदर, भव्य, ऐश्वर्यशाली है। यहाँ पे क्या है? पर्वत है, झरने हैं, बहती हुई गंगा, नदियां हैं। ये क्या है? सुशोभित होती हैं, चंचल दिखाई देती है, अच्छा लगता है, मनोहर लगता है। चौथे श्लोक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? पांचवें श्लोक को देखेंगे। जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेतत्तथा पूजनीयम् भवेद्देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। एक बार और अभ्यास। जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेतत्तथा पूजनीयम् भवेद्देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। चलिए हम इसके अर्थों को देखते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिए, ऐसे जबरी नहीं करिए। और यदि अच्छा लगे, यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। आगे भी हम तैयारी कराएँगे। अभी यूपी टेट, सीटेट, एस्टेट, टीईटी, पीजीटी, ये सब तैयारी हम संस्कृत वाले छात्रों के लिए हम एकदम उदार रहते हैं। इसके अर्थों को देखते हैं। इस प्रकार यह हमारा भारत देश संसार का गौरव, शोभा के योग्य तथा हमेशा पूजनीय है। तात्पर्य यह है कि और सभी लोगों की देशभक्ति सदा आकर्षक एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप हो। सारे लोग इस मिलजुल कर देशभक्ति करें। देश के प्रति क्या हमारा क्या है? कर्तव्य है। देश का बुराई नहीं करना चाहिए। देश के प्रति मर मिटने का कसम खाना चाहिए। देश के प्रति हम जान भी दे सकते हैं, देश पे यदि वैसा आ जाए तो। इसलिए देश के प्रति हमेशा हमारा झुकाव रहना चाहिए। ठीक है मित्रों, कक्षा 10 का 5वें पार्ट को मैंने पढ़ा दिया। वीडियो को बार-बार देखिए, ना समझ में आए तो हमसे कमेंट करिए, पूछिए और अच्छा-अच्छा कमेंट करिए। वीडियो को बनाने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा-अच्छा कमेंट करिए और लाइक करिए। और भी मित्र आपके तैयारी यदि कर रहे हैं, तो उनके पास भी मेरा वीडियो क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है, मनीष सर के चैनल पे आपका हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।